बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी। शादियों में जो ज़र्दा तैयार होता है उसको घर पे आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं और आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट लिए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हों आप वही इस्तेमाल करें। अगर आपके पास कम है तो कोई बात नहीं, आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोकोनट लिया है। इसको कट करने का बेहतरीन तरीका ये है, अगर आप इसको गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो वो नरम हो जाएगा और उसको आप आसानी से कट कर सकते हैं। और कुछ मैंने यहाँ पे मुरब्बा शर्फ़ी ली है, उसको मैंने छोटे साइज़ में कट कर ली है। ये देखें, इस तरीके से मैंने कट करके इनको भी रख लूँगी। ये हमने बाद में यूज़ करनी है, इसका हम काम पहले ही ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं चावल। ज़र्दे के लिए मैंने सेला चावल यूज़ किया है। आपके पास अगर दूसरे चावल हैं बासमती तो आप वो भी ले सकते हैं। 1.5 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो कर रखा था। इसका पानी मैंने निचोड़ लिया है। अब कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल लिया है तकरीबन आधा कप के करीब, क्योंकि मेरे पास आधा किलो चावल हैं तो मैं इसके अंदर आधा कप मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। अगर 1 किलो चावल होंगे तो इसके अंदर मैं 1 कप ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने सब्ज़ इलायची ऐड की है और 1 गिलास मेरे पास चावल थे तो उसमें मैंने 1 गिलास चीनी ऐड की है। चीनी थोड़ी सी 1 गिलास से मैंने कम ऐड की है, वैसे तो बराबर ही ज़र्दे में चीनी जो है वो ऐड की जाती है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि चीनी जो है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। और जब आप चीनी ऐड करेंगे घी के अंदर तो इसके अंदर पानी आप जल्दी ऐड कीजिएगा, नहीं तो चीनी घी के अंदर ज़्यादा वो खुश्क हो जाएगी। इसलिए अब जो मेरे चावल हैं वो तकरीबन 1 गिलास मेरे चावल थे, इसके अंदर मैंने 2 गिलास के करीब मैंने पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद इसको हल्का सा कुक कर लूँगी। जब ये पानी के अंदर उबाल आ जाएगा तो इसके अंदर हम अपने चावल ऐड करेंगे ताकि चावल जो हैं वो अच्छी तरीके से इसके अंदर पक जाएं। इसके अंदर ज़र्दा जो है वो मैंने सबसे एंड में इसके अंदर ऐड किया है, क्योंकि ज़र्दा रंग जो है वो मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी। आप अगर जितना कलर आपको ज़र्दा रंग का चाहिए आप उतना भी कलर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब इसको हम कुक करने देंगे मीडियम स्लो फ्लेम पर। हम पहले इसको हमने हाई फ्लेम पर कुक किया, उसके बाद हमने मीडियम स्लो फ्लेम पर कुक किया ताकि चावल जो हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएँ। सारे के सारे चावल का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। ये देखें, बेहतरीन सी तैयार हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में मैंने सबसे पहले बादाम ऐड किए हैं, फिर मैंने कोकोनट ऐड किया है और जो मैंने अशरफी मुरब्बा जो था वो मैंने कट करके रखा था वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। सबसे मेन इसकी टिप ये है कि जब भी हम चावल चाश के अंदर पकाते हैं, चाशनी के अंदर पकाते हैं या वैसे, तो वो सख्त हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। तो उसका जो सख्तपन है उसको ख़त्म करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए आधा कप के करीब आप दूध ले लें या उससे भी आप कम ले लें। चम्मच की मदद से आप सारा का सारा चावलों के ऊपर फैला दें दम देने से पहले। इससे इंतहाई ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े के चावल बनते हैं और बिल्कुल खोया का इसके अंदर फ्लेवर आता है। अब इसको मैंने कपड़ा रख कर दम दे दिया तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखें, दम मैंने निकाल लिया है। बेहतरीन से चावल तैयार हो चुके हैं। ज़र्दा इतना मज़े का, इस तरीके से आप बिल्कुल शादियों वाला जो देग में जो ज़र्दा तैयार होता है सेम उसी तरीके से आप ज़र्दा तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल भी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता और झटपट तैयार हो जाता है। इतना ईजी है इसको तैयार करना कि बच्चे भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।